सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे पाठ 14। पाठ 14 में हमने अभ्यास कार्य किया था और उसी के साथ हमारा पाठ समाप्त हो गया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था 5-15। 5-15 में हमने अ की मात्रा पढ़ी और अ की मात्रा क से ख तक व्यंजन पर लगा करके हमने अक्षर लिखना सीखा और उसे पढ़ना सीखा। तो बच्चों, जो हमने पिछले वीडियो में किया था उसे एक बार दोहराएंगे, उसके बाद हम आगे का कार्य करेंगे। तो चलिए पहले हम पाठ 14 का अभ्यास कार्य दोहरा लेते हैं, फिर हम क से ह तक व्यंजन को दोहराएंगे। तो बच्चों चलिए, पृष्ठ संख्या 59, पेज नंबर 59 में हमने पढ़ा था पहचानो और नाम लिखो। बच्चों, पहचानो और नाम लिखो में यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको हम पहचानेंगे और उनके काम के हिसाब से उनका नाम लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पृष्ठ संख्या 59 पे दिया है, जिनके नाम उनके, जिनके काम उनके नाम। पहचानो और नाम बताओ। पहले दृश्य में हम देख सकते हैं एक धोबी है जो कपड़े धो रहा है। बच्चों, कपड़ा धोबी का नाम है धोबी। जो कपड़े धोता है उसे हम धोबी कहते हैं और उसका काम है कपड़े धोना। तो यहाँ पे इसका काम है कपड़े धोना और नाम है धोबी। तो हम इसे बोलेंगे धोबी और यहाँ लिखेंगे धोबी। उसके बाद हमारे पास दूसरा चित्र है जहाँ पे हमारे पास एक चित्र है डाकिया का। डाकिया बच्चों, डाकिया का मतलब है डाक, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाना। डाक का मतलब होता है पत्र। पत्र हो, टेलीग्राम हो या मनी ऑर्डर हो, पहले यह सारे काम डाकिया करता था, लेकिन आजकल हमारे पास संचार के इतने ज़्यादा साधन हो गए हैं और इतने अच्छे साधन हो गए हैं कि आजकल हम डाकिए पे निर्भर नहीं करते। सो डाकिए का काम बहुत कम हो गया है, लेकिन आज भी वह कोई भी ऑफिशियल कागज पत्र हो, किसी ऑफिस से रिलेटेड, वो सब चीज़ें वो हमें आज भी पहुंचाता है। या फिर अगर हम डाक से कोई चीज़ भेजते हैं तो वो हमारे घर तक पहुंचाता है। वह डाकघर से उसे एक बार इकट्ठा करता है, फिर उसके बाद हमारे घर तक पहुंचाता है। तो बच्चों, डाकिया का काम है पत्र को हमारे घर तक पहुँचाना। उसके बाद तीसरा चित्र है किसान का। किसान खेती करता है। जैसे कि हम जानते हैं किसान का काम है फसल उगाना। तो वह फसल उगाता है, खेती करता है और उसे हम कहते हैं किसान। जो खेती करता है उसे हम कहते हैं किसान। उसके बाद माली। बच्चों, माली जैसा कि हम जानते हैं, माली बाग बगीचों की रखवाली करता है, देखभाल, और उसके साथ देखभाल भी करता है। मतलब फूलों को पानी देना, पौधों को पानी देना, पेड़ जो है बाग में उनको पानी देना, साफ सफाई करना, कीड़े देना लगे उसके लिए दवाई छिड़कना, समय समय पर काटना, यह सारे काम माली करता है और इसे हम माली कहते हैं। जो बाग बगीचे की रखवाली करता है, देखभाल करता है, निगरानी करता है, उसे हम माली कहते हैं। इसका काम है निगरानी करना या देखभाल करना और नाम है माली और काम है देखभाल करना या निगरानी करना। उसके बाद हमारे पास अगला चित्र है एक आदमी का जो कि लकड़ी का काम कर रहा है। जो लकड़ी का काम करता है उसे हम बढ़ई कहते हैं। वह हमारे लिए खिड़की, दरवाजे या फिर दूसरे फर्नीचर, टेबल, चेयर, बेड ये सब बनाता है, तो हम उसे बढ़ई कहते हैं। इसका काम है लकड़ी के काम करना, लकड़ी का सामान बनाना और नाम है बढ़ई। उसके बाद हमारे पास है बच्चों एक इंसान जो जूते चप्पल बनाता है या फिर टूटे हुए जूते को जोड़ता या सीता भी है, उसे हम कहते हैं मोची। काम है इसको जो उसका जूते चप्पल बनाना या सीना और नाम है मोची। तो बच्चों, ये सारे शब्द हमें एक बॉक्स में नीचे दिए गए हैं। किसान, बढ़ई, धोबी, माली, मोची, डाकिया। हम यहाँ से देख करके चित्रों के सामने इनके नाम लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप इन्हें पहचान करके लिख सकते हो। तो पहला चित्र है धोबी का और धोबी कपड़े धोने का काम करता है। दूसरा चित्र है डाकिया का। डाकिया पत्र एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। किसान खेती करता है। माली बाग बगीचे की रखवाली करता है और वहाँ उगे पेड़ पौधों की निगरानी करता है और उनकी
उनकी सेवा करते हैं, मतलब समय समय पे दवाई देना, दवाई छिड़कना, पानी देना, कटाई करना, उनकी देखभाल करता है। उसके बाद बढ़ई लकड़ी के काम करता है और उसे हम बढ़ई कहते हैं। और मोची जूते चप्पल सीने या बनाने का काम करता है, इसलिए हम उसे मोची कहते हैं। और बच्चों यह था हमारा पाठ 14। अब हम पढ़ेंगे पाठ 15 अ की मात्रा। अ की मात्रा। तो बच्चों ये हमारी अ की मात्रा, एक पाई और दो तिरछी। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अ की मात्रा में कुछ शब्दों पे अ की मात्रा लगाकर शब्द बनाएंगे, कुछ अक्षरों पे या वर्णों पे अ की मात्रा लगाकर के हम शब्द बनाएंगे। तो बच्चों कुछ शब्द आपके पाठ में दिए गए हैं और कुछ हम अपने मन से बनाएंगे। जैसे कि पहला शब्द आपके चित्र में देख सकते हैं, कुछ शब्दों को हमें चित्र द्वारा दिखाया गया है। पहला चित्र है पौधा। पौधा यानी छोटा पेड़। पेड़ जब छोटा होता है तो हम उसे पौधा कहते हैं। और बच्चों पौधा में प पे अ की मात्रा और ध पे आ की मात्रा। जैसा कि हमने कल वर्णों पर मात्रा लगा करके सीखा था, किस तरह से हम वर्णों पर मात्रा लगा करके उसे पढ़ते हैं। आज हम उन्हीं वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाएंगे। तो पहला शब्द है बच्चों अ की मात्रा लगा करके, जो कि आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। प पे अ की मात्रा पौधा। पौधा ये है पौधा। प पे अ की मात्रा, ध पे आ की मात्रा, पौधा। फिर दूसरा चित्र है औरत। जैसा कि हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मात्रा नहीं लगी है, औ लिख करके र त, औरत। फिर उसके बाद हमारे पास है ल। ल पे अ की मात्रा, ल और की। बच्चों ये है अ की मात्रा। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे बताया है, एक पाई और दो तिरछी, या हम इसे चोटी भी कह सकते हैं। तो एक पाई दो तिरछी, ल की। क पे बड़ी की मात्रा की। क की बड़ी की मात्रा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है क आ। क आ, कौआ। उसके बाद हमारे पास है अगला चित्र है चौकी। च पे अ की मात्रा च, क पे बड़ी की मात्रा की। तो यहाँ पे दो शब्दों को जोड़कर, जो दो अक्षरों को अ की मात्रा लगाकर जोड़ करके हमने लिखा और कुछ शब्द बनाए। तो यहाँ पे हमने दो अक्षर के शब्द बनाए। तो हम कुछ और दो अक्षर के शब्द बनाएंगे और पढ़ेंगे। जैसे कि मौसा, मौसा, मौसी, मौसा, मौसी। ये हो गए दो अक्षर के शब्द। अब हमारे पास है बौना, बौना, बौना। उसके बाद हमारे पास है दौड़। द पे अ की मात्रा, दौड़, दौड़, दौड़। फिर है हमारे पास नौका। न पे अ की मात्रा, नौका, नौका। फिर है हमारे पास चौड़ा। चौड़ा। च पे अ की मात्रा, चौड़ा, चौड़ा। तो बच्चों ये हैं दो अक्षर वाले शब्द जिनमें हमने अ की मात्रा लगाई है और शब्द बनाए हैं। तो आप चलिए एक बार देखते हैं। ये है अ की मात्रा। प पे एक पाई और दो तिरछी, प। ध पे आ की मात्रा, धा, पौधा। ये है अ पे अ जिसे हम पढ़ेंगे। ये मात्रा, इसकी कोई ये मात्रा नहीं है, यहाँ से हमने अ को ही लिखा हुआ। औरत, औरत। ल पे एक पाई दो तिरछी, लौकी, लौकी। क पे एक पाई दो तिरछी, कौआ, कौआ। फिर है हमारे पास च पे एक पाई दो तिरछी, चौकी, चौकी। म पे अ की मात्रा, म। स पे आ की मात्रा, सा, मौसा। म पे अ की मात्रा, म। स पे बड़ी की मात्रा, सी, मौसी।
ये है ब, ब पे अ की मात्रा ब, न पे आ की मात्रा ना, बौना। फिर है ड, ड पे अ की मात्रा दौड़, दौड़। न पे अ की मात्रा नौ का, नौका। च पे अ की मात्रा चौ, ड पे आ की मात्रा डा, चौड़ा। एक बार फिर पढ़ते हैं हम अ की मात्रा कैसे बनाते हैं, एक पाई दो तिरछी। जैसा कि हमने यहाँ पे अ, ये क्या हो गया अ प्लस दो पाई एक तिरछी अ, ये है अ, इसे हम बोलते हैं अ से और अ के साथ एक पाई दो तिरछी लगाकर हम अ बनाते हैं। और इस ये जो अलग से हमने इसमें अ में जोड़ा है इसे हम अ की मात्रा बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अ की मात्रा। जहाँ पर भी हमको अ की मात्रा लगानी होगी हम एक पाई लगाएंगे और दो तिरछी लगाएंगे। उसके अलावा तो जहाँ कहीं भी हम अ की मात्रा लगाएंगे एक पाई लगाएंगे और दो तिरछी लगाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है एक पाई दो तिरछी, और उसको हम बोलेंगे अ। अगर क के साथ लगाएंगे तो क, ख के साथ लगाएंगे तो ख, ग के साथ लगाएंगे तो ग। तो यहाँ पर भी हमने अलग अलग अक्षरों के साथ लगा करके अलग अलग शब्द बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पे प पे अ की मात्रा प, ध पे आ की मात्रा धा, अ लिखा हुआ है हमने औरत, ल पे पाई दो तिरछी लौकी, लौकी। क पे अ की मात्रा क आ, कौवा। च पे अ की मात्रा चौ, क पे बड़ी की मात्रा की, चौकी। म पे अ की मात्रा म, स पे आ की मात्रा सा, म पे अ की मात्रा म, स पे बड़ी की मात्रा सी। ब पे अ की मात्रा ब, न पे आ की मात्रा ना, बौना। द पे अ की मात्रा दौड़, दौड़। न पे अ की मात्रा नौ, क पे आ की मात्रा का, नौका। च पे अ की मात्रा चौड़ा, चौड़ा। तो बच्चों इस तरह से हमने दो अक्षर के शब्द लिखे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे कि चौका, च पे अ की मात्रा चौ का। फिर उसके बाद म पे अ की मात्रा म का। फिर उसके बाद हम और भी बहुत सारे शब्द बनाएंगे। और अब हम बनाएंगे तीन अक्षर वाले शब्द। अब हम क्या बनाएंगे, तीन अक्षर वाले शब्द। चलिए और बना ही लेते हैं। चौका, चौका। फिर उसके बाद अब हम बनाएंगे तीन अक्षर वाले शब्द, जिसमें हम तीन अक्षर मिला करके और ओ की मात्रा लगा करके अक्षर लिखेंगे। अभी हमने पढ़ा दो अक्षर वाले शब्द, अब हम बनाएंगे तीन अक्षर वाले शब्द। तो यहाँ पे बच्चों अभी हमने दो अक्षर वाले शब्द बनाए और ओ की मात्रा लगाई। अब हम बनाएंगे लिखेंगे तीन अक्षर वाले शब्द। तीन अक्षर में कुछ तो हमारे पुस्तक में दिए गए हैं, जैसे कि खी लो ना, खिलौना, खिलौना। ये क्या है, ख पे छोटी की मात्रा खी, ल पे अ की मात्रा लो, ना, खिलौना। फिर उसके बाद है थौड़ी, हथौड़ी, थौड़ी, हथौड़ी। उसके बाद है नौकर, नौकर, नौकर। तो हमने यहाँ पे ल पे ओ की मात्रा लगाई लो, खी लो ना। फिर यहाँ पे थौड़ी, हथौड़ी। फिर नौकर, खिलौना, हथौड़ी, नौकर। ये है हमारे मात्रा, और की मात्रा। फिर इसके बाद हमारे पास है मौसम,
स म मौसम। फिर है हमारे पास तो ली या तौलिया। फिर है औ जा र औजार औजार, ज के नीचे बिंदी। फिर है ये है हमारे 3 अक्षर वाले शब्द। यहाँ पे खिलौना खिलौना, हथौड़ी हथौड़ी, नौकर नौकर, मौसम मौसम, ये है औ की मात्रा। तौलिया तौलिया, औजार औजार, ये है औ की मात्रा। तो ये हुए 3 अक्षर वाले शब्द। अब हम बनाएंगे 4 अक्षर वाले शब्द। तो बच्चों इस तरह से हमने 3 अक्षर वाले शब्द बनाए। अब हम बनाएंगे 4 अक्षर वाले शब्द, जिसमें हम 4 अक्षरों को मिलाकर औ की मात्रा बनाएंगे। तो हमारे पास पहला है सौ दा ग र सौदागर। और चौ की दा र चौकीदार। उसके बाद है नौ क रा नी नौकरानी, यह है नौकरानी। उसके बाद है नौजवान। उसके बाद है नौजवान, नौजवान। तो ये हुए 4 अक्षर वाले शब्द। सौदागर जो सौदा करता है, जो बेचने खरीदने का काम करता है, उसको हम सौदागर बोलते हैं। सौदा करना सौदागर, ये है औ की मात्रा सौदागर। चौकीदार जो चौकीदारी करता है, उसको हम चौकीदार कहते हैं। तो ये चौ हो गया, च पे औ की मात्रा चौकीदार। नौकर जो औरत, जैसे कि हमने लिंग में पढ़ा था, पुरुष स्त्री आदमी औरत। तो औरत अगर नौकरानी नौकर है तो सब नौकरानी बोलते हैं। नौकरानी नौकरानी। नौजवान नौजवान, नौजवान नौजवान मतलब यंग। तो जो जवान होता है उसको हम नौजवान कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये है 4 अक्षर वाले शब्द। इस तरह से बच्चों आप मात्रा लगा करके अलग अलग शब्द लिखेंगे। तो चलिए एक बार मेरे साथ फिर दोहराइए इन शब्दों को। प पे औ की मात्रा पौधा, औरत औरत, ल पे औ की मात्रा लौकी, कौआ चौकी, च पे औ की मात्रा चौकी, क पे औ की मात्रा कौआ। फिर उसके बाद बोल कर पढ़ो। मौसा, चौड़ा, बौना, दौड़, नौका, खिलौना, हथौड़ी, नौकर, मौसम, तौलिया, औजार, सौदागर, चौकीदार, नौकरानी, नौजवान। ये हैं शब्द जो हमारे किताब में दिए गए हैं। मौसा, चौड़ा, बौना, दौड़, नौका, खिलौना, हथौड़ी, नौकर, मौसम, तौलिया, औजार, सौदागर, चौकीदार, नौकरानी, नौजवान। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द हैं जिनको जो हमारे पुस्तक में दिए गए हैं। अब हमारे पास कुछ आगे भी शब्द हैं जिनको हम लिख करके अभ्यास करेंगे। या अभ्यास में दिया गया है, हमें यहाँ दिया गया है लिखो। तो इसी पृष्ठ पर हमारे पास कुछ शब्द हैं जिसे हमें लिख करके इनका अभ्यास करना है। इस यहाँ पे लिखा है लिखो। हमारे पास 2 पंक्तियों में शब्द दिए गए हैं जिसे हम लिखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। एक जो हमें बिंदियों द्वारा दिया गया है, इन बिंदियों के ऊपर लिख करके हम लिखने का अभ्यास करेंगे। जैसे हमारे पास है प,
प। फिर हमारे पास दूसरा शब्द है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास दिया है ज। ज पे अ की मात्रा ज, ज पे अ की मात्रा ज। फिर इसके बाद है स, स पे अ की मात्रा स। फिर है ब, ब पे अ की मात्रा ब। फिर है ल, ल पे अ की मात्रा ल। और च, च पे अ की मात्रा च। ये है हमारे शब्द अ की मात्रा के साथ, जैसा कि हमने कल भी शब्दों पे मात्रा लगा करके पढ़ा था। चलिए एक बार हम इन्हें फिर मात्रा लगा करके पढ़ते हैं। यह अ की मात्रा, एक पाई दो तिरछी, ज पे एक पाई दो तिरछी ज, स पे एक पाई दो तिरछी स, ब पे एक पाई दो तिरछी ब, ल पे एक पाई दो तिरछी ल, च पे एक पाई दो तिरछी च। चलिए हम कुछ शब्द बनाते हैं। शब्दों में हमारे पास है पौधा, प, प पे अ की मात्रा प, ध पे आ की मात्रा धा, पौधा। हमारे पास शब्द है प, प पे अ की मात्रा प, ध पे आ की मात्रा धा, पौधा। फिर उसके बाद है क, क पे अ की मात्रा क, आ, कौवा। ये हो गया क पे अ की मात्रा क, आ, कौवा। इसके बाद हमारे पास है मौसम, म पे अ की मात्रा म, स, म, मौसम। उसके बाद है न, क, र, नौकर। तो इस तरह से बच्चों जो बिंदियां दी गई है उसके ऊपर हम फिर से लिखेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो बिंदियों द्वारा दर्शाए गए हैं, और आगे भी कुछ शब्द हैं जैसे कि कचौड़ी, क, चौड़ी, कचौड़ी। उसके बाद है खिलौना, खिलौना। इन शब्दों को आप लिख करके बिंदियों के ऊपर से लिख करके इनको लिखने का और मात्रा को पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों यह है हमारे अ की मात्रा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अ की मात्रा से पाठ। तो बच्चों म, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, म पे अ की मात्रा म, सा, म, सी। तो बच्चों क्यों मैं आपको मौसा और मौसी पढ़कर बता रही हूँ, क्योंकि हमारा जो अगला पाठ है हमारे मौसा और मौसी से संबंधित है। तो क्या बता सकते हो मौसा और मौसी कौन है? आप लोगों के भी मौसा मौसी होंगे, कुछ लोगों के नहीं भी होंगे, लेकिन सभी जानते होंगे मौसा मौसी कौन होते हैं। तो बच्चों हमारे जो मम्मी होती है ना, माँ होती है, माँ की बहन को हम मौसी बोलते हैं और मौसी के पति को हम मौसा बोलते हैं। तो यह हमारे मौसा और मौसी हमें बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। और जब भी हमारे घर आते हैं हमारे लिए कुछ न कुछ मिठाइयाँ या उपहार लेकर के आते हैं। तो हमारा जो अगला पाठ है उसमें भी जो दो बच्चे हैं उनके मौसा मौसी आए हैं और उनके लिए भी खिलौने और उपहार लाए हैं। तो बच्चों हमारे जो भी नानी नाना के घर के भी जो भी रिश्तेदार होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और वो हमारे लिए जब भी आते हैं कुछ न कुछ चीज़ें लाते हैं। और वैसे तो कोई भी हमारे रिश्तेदार हो सभी हमारे लिए चीज़ें लाते हैं, चाहे वो दादा दादी के घर वाले हों या फिर नाना नानी के घर वाले हों। चलिए तो आज हम अपने मौसा मौसी के बारे में पढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे हमारी तरह आपकी तरह के कुछ बच्चे हैं, दो बच्चे हैं जिनके मौसा मौसी उनके घर आए हैं। आइए देखते हैं कैसे वो लोग अपने मौसा मौसी का खातिर करते हैं और मौसा मौसी उनके लिए क्या लेकर के आते हैं। तो हमारा अगला पाठ है पाठ 15, अ की मात्रा से ही संबंधित है। इसमें हम पढ़ेंगे आज मौसा मौसी आए। हमारा अगला पाठ है पाठ 15, मौसा मौसा, मौसा मौसी आए। तो इस पाठ में भी मौसा मौसी आए हैं। तो पाठ पढ़ते हैं। पहले मैं आपको पाठ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद समझाती हूँ। पहले आप देखिए मैं किस तरह से पढ़ती हूँ ताकि आपको भी पढ़ना है। म पे अ की मात्रा मौसम, मौसम,
बड़ा सुहावना था। तो बच्चों, मौसम बड़ा सुहावना था। रौनक चौकी पर बैठा पढ़ रहा था। गौरी बाहर खेल रही थी। गौरी दौड़ी दौड़ी भीतर आई। मौसा और मौसी आए थे। रौनक उठ खड़ा हुआ। उसने उनके पैर छुए। मौसा जी रौनक और गौरी के लिए खिलौने लाए थे। खिलौने पाकर वे बड़े खुश हुए। पिताजी ने मौसा जी को अपना बगीचा दिखाया। पिताजी को तरह तरह के पौधे लगाने का शौक था। मौसी माता जी के साथ चौके की तरफ चली गई। माता जी ने नौकर को 100 रुपए का नोट दिया और कहा, चौराहे वाली दुकान से कचौड़ी ले आओ। माता जी ने लौकी के पकौड़े बनाए। अदरक और तुलसी की चाय बनाई। सबने चाय के साथ गरम गरम कचौड़ी और पकौड़े खाए। तो बच्चों, यह है हमारा पाठ जिसमें कौन आया है? जिसमें मौसा और मौसी आए हैं। तो यहाँ पे मौसम का मतलब क्या होता है बच्चों? मौसम कितने होते हैं? मुख्यतः मौसम 6 प्रकार के होते हैं। मौसम 6 प्रकार के होते हैं, जिसे हम ऋतु भी कहते हैं। मौसम और लेकिन अभी आपको हम सिर्फ 4 तरह के मौसम के बारे में बताते हैं, और वो है सर्दी, गर्मी, वर्षा और सर्दी, गर्मी, वर्षा और कौन सा मौसम होता है? बसंत। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 ऋतुओं के बारे में बात करेंगे। और ये मौसम जो होते हैं, आज यहाँ पे सुहावना दिया हुआ है। सुहावना मतलब ना तो बहुत गर्मी है ना सर्दी है। अच्छा, सुहावना मतलब अच्छा लगना। जो मौसम हमें अच्छा लगता है वो उस समय ना तो गर्मी है ना सर्दी है। हो सकता है यह मौसम कौन सा हो? बसंत का हो। तो बसंत में मतलब ऋतु में या मौसम में ना ज़्यादा ठंडी होती है ना गर्मी होती है। तो मौसम बड़ा सुहावना था। रौनक चौकी पर बैठा पढ़ रहा था। रौनक क्या कर रहा था? चौकी पर बैठ करके पढ़ रहा था। और गौरी बाहर खेल रही थी। रौनक और गौरी कौन है? शायद यहाँ पे भाई बहन। तो रौनक अंदर चौकी पर बैठा हुआ पढ़ रहा था और गौरी बाहर से दौड़ी दौड़ी आई। वो क्या कर रही थी? बाहर खेल रही थी। गौरी दौड़ी दौड़ी भीतर आई। भीतर आई मतलब अंदर आना। कहाँ अंदर आना? बाहर से वो अपने घर के अंदर आई। मौसी और मौसा आए थे। उसने क्या बताया? उसने बताया कि मौसी और मौसा आए थे। रौनक उठ खड़ा हुआ, क्योंकि भाई मौसी और मौसा के आने की वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ रौनक भी बहुत खुश हुआ। जिस तरह खुश होकर के दौड़ी दौड़ी यहाँ पे गौरी अंदर आई, तो वह सुनकर रौनक भी बहुत खुश हुआ। तो रौनक उठ खड़ा हुआ। रौनक वहाँ पे उठकर खड़ा हुआ। उसने उनके पैर छुए। उसने क्या किया? जब भी बच्चों हमारे घर में आते हैं, कोई भी हमारे रिश्तेदार आते हैं, आप भी सबके पैर छूते हैं ना, तो इन दोनों बच्चों ने भी पैर छुआ। ये हमारे शिष्टाचार है। हम सबको अपने से बड़ों का पैर छूना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनसे प्रेम पूर्वक और इज्जत से बोलना चाहिए। प्रेम पूर्वक इज्जत से उनसे बातें करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ये बच्चे भी बहुत शिष्टाचार वाले हैं। इन बच्चों ने जब इनके मौसी मौसा आए, ये बहुत खुश हुए और उसके बाद इन्होंने क्या किया? इनका पैर छुआ। मौसा जी रौनक और गौरी के लिए खिलौने लाए थे। मौसा जी रौनक, जैसा कि मैंने बताया, हमारे जो भी रिश्तेदार आते हैं, चाहे बुआ फूफा आए या मौसा मौसी आए या मामा मामी आए, नाना नानी आए, दादा दादी आए, सब हमारे लिए हमें बहुत प्यार करते हैं ये लोग, इसलिए हमारे लिए कुछ न कुछ लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर भी जब मौसा मौसी आए थे तो बच्चे बहुत खुश थे और वह उनके लिए क्या लाए थे? उनके लिए वह खिलौने लाए थे। खिलौने पाकर वे बड़े खुश हुए। बच्चों को तो इन्हीं सब चीज़ों से मतलब होता है। तो जब उनको खिलौने उनके मौसा मौसी ने दिया तो वह बहुत खुश हुए। पिताजी ने मौसा जी को अपना बागीचा दिखाया।
जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि पिताजी को तरह तरह के पेड़ लगाने का बहुत शौक था। तो क्योंकि हम पिताजी को पेड़ लगाने का बहुत शौक था, तो सबसे पहले जब मौसा मौसी आए तो वह उन्हें अपना बगीचों में जो उन्हें पेड़ लगाया था वह दिखाने के लिए वहाँ लेकर गए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। हम अपने अगले वीडियो में पाठ आगे पढ़ेंगे और समझेंगे और इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आप इस पाठ को जितना मैंने पढ़ा है उसे पढ़ लेना और जो कठिन शब्द हैं उनको लिख करके याद कर लेना। तो बच्चों अगले वीडियो तक धन्यवाद।